जय गुरु जी। मालिक, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू मालिक, शुक्राना आपका कि आपने ये मौका दिया कि आज मैं आपके गुणगान कर सकूं। थैंक यू करण अंकल। प्लेजेंट सरप्राइज था कल जब अंकल का फोन आया और अंकल ने कहा आंटी आप सत्संग शेयर करेंगी। तो मालिक जानते हैं, 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा अ, मैं कर पाऊंगी इतने शॉर्ट नोटिस पे। आ, इच्छा बहुत होती है एकदम से मालिक का, जब भी ऐसा कोई मौका मिले सत्संग शेयर करने का। पर अंदर से एक, सच बताऊं तो एक डर सा भी लगता है कि क्या मैं पूरा बोल पाऊंगी, ठीक बोल पाऊंगी, कोई कमी तो नहीं होगी, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतना प्यार है मालिक के लिए, इतनी उन्होंने कृपा की हुई है कि कहीं मैं कोई बोलते वक्त कुछ छूट ना जाए। मैंने हाँ जी कहा, बिल्कुल कहा, करण अंकल को थैंक यू किया। और फिर फोन रख के मैं यही सोच रही थी, कर लूंगी मैं। तो उतनी देर में मेरी सिस्टर ने भी कहा, करना तूने थोड़ी ना है, गुरु जी ने करना है। फिर बात बिल्कुल ऐसे जैसे शांत हो गया मन, और कहा कि मालिक बस आप आप ही बोलना जो बोलना है, आप ही बुलवाना मुझसे, आप ही वो थॉट डालना जो आप चाहते हो, जिससे सबका भला हो। जो सुन रहा है उसका भी भला, जो बोल रहा है उसका भी भला मालिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मालिक। सो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते थे शुरू से सुना, तो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने हमें 94 95 1994 95 में अपने दरबार बुला के ब्लेस किया। उससे पहले भी ब्लेसिंग्स जरूर हैं मालिक की, पर जो नॉन ब्लेसिंग्स, तब हमें बुलाया जीके में, दिल्ली में दरबार लगता था, एस ब्लॉक GK 1। वहाँ पे बेसमेंट में मम्मा, पापा, मेरी सिस्टर और मैं गए। मम्मा इज नो मोर नाउ, मालिक की शरण में हैं। पर मम्मा टीचर थी, और उनको शायद किसी ने बताया था मालिक के बारे में। तो हम सब गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और अभी भी बहुत क्लियरली मुझे याद है, रेड कारपेट था, बहुत सफाई थी, बहुत खुशबू थी, और शब्द बज रहे थे। अ, रखी चरना दे कोल, श्वासा दी माला, मेरे सत गुरु जी कृपा करो। बहुत बजते थे, बहुत अच्छा लगता था। किचन था जो मालिक के दरबार हॉल के पीछे वाले हिस्से में, तो कभी कभी वहां पे भी जाने का मौका मिला। स्पिक एंड स्पैन, एक बूंद पानी की काउंटर पे नहीं होती थी। जैसे ही जल प्रसाद के लिए ग्लासेस भरते थे, एकदम से वहां पे साफ सफाई का इतना अ, बहुत सिग्निफिकेंस था, बहुत, जैसे हमेशा सुनने में आता है मालिक को बहुत पसंद थी। तो वो मुझे याद है। पीछे एक ट्रीटमेंट रूम था, वहां पे मालिक कुछ कुछ संगत को लेके जाते थे। अ, और नीचे कारपेट पे हम बैठते थे, और मालिक अ, जैसे हम बैठे हैं संगत, तो बीच में चलते थे। बहुत याद है ये मुझे। फिर हम गुरुजी के पास जालंधर मंदिर भी गए। वहां पे मम्मा को उन्होंने चम्मच से बैक एक होती थी तो ठीक की थी। और अपने चरण के दर्शन भी दिए थे, जहां तक मुझे याद है। अ, तो मम्मा ने कहा था उसमें पद्म बने हुए थे। और पापा को उन्होंने डिवाइन प्रसाद दिया था। बहुत ब्लेसिंग्स रही, बहुत अच्छा लगता था जाके। पर फिर पता नहीं क्या कर्मों का खेल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब से फिर
जो वो 94-95 में जाना होता था, उसके बाद कुछ डिस्कनेक्ट सा हो गया। और फिर 2022 में मैं कनाडा में अब हूँ, और वहाँ पे दोबारा से मालिक ने ब्लेस किया। अब इस बीच बहुत से चेंजेस हुए। मम्मा, जैसे मैंने बताया, मालिक की शरण में। और क्या ये क्या था, बट उस टाइम पे भी मालिक के बारे में तो पता था। गाड़ियों पे जय गुरु जी भी लिखा होता था। ये नहीं पता था कि अब एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठते हैं। बाद में अब सत्संग सुनती हूँ तो पता चला कि अच्छा वहाँ पे, उसके बाद फिर वो बड़े मंदिर में। पर कुछ पता नहीं, कर्मों का खेल या जैसे भी था। उस टाइम पे मम्मी की तबीयत खराब थी। हमने बहुत ज्योतिषियों को दिखाया, इधर उधर पता कराया, उपाय किए, बट नहीं, उस टाइम पे मिलने का शायद था हमारा। फिर शादी के बाद मैं जब कनाडा चली गई तो अब वहाँ पे मैं सेटल्ड हूँ। और दिसंबर 2022 में मुझे ओसीआई कार्ड बनवाना था। तो ओसीआई कार्ड के लिए मुझे एक फ़ोटो की ज़रूरत थी। और फोटो के लिए मैंने गूगल किया, फोटो स्टूडियो नियर मी। तो उसमें आया बहुत सारे, जैसे वॉलमार्ट है और भी फोटो स्टूडियोज हैं जो वहाँ की बिग चेन्स हैं। और उसमें एक नाम आया, शुक्राना फोटो स्टूडियो। तो मुझे लगा ये अ, तो कोई अपना देसी भाई लगता है। मैं सच्ची बता रही हूँ संगत जी, मुझे उस टाइम पे कोई ऐसी पुल नहीं थी कि ओ ये तो गुरुजी की संगत है। हाँ, ये पता था शुक्राना, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आपको कोई भी फ्रेंड कोई आगे जो जुड़ी हुई थी वो लिखती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो इतना पता था कि ये शुक्राना मतलब ये गुरुजी की कोई संगत होंगी। पर मैं इस ऑनेस्टली मैं इसलिए गई कि कोई देसी भाई है, चलो इसी के पास जाके फोटो खिंचवाते हैं। और घर के पास था। तो मैं जब गई वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट हैं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, किसी की फ़ोटो खींच रहे हैं। तो मैं कहा "हाँ जी"। तो मैं ऐसे ही बात करने लग गई ओनर से। तो मैंने कहा आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, और आप गुरुजी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। और मेरी वाइफ बहुत मानती है, कहिए तो मैं मिलवा देता हूँ। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, तो उन्होंने आवाज लगाई। उन्होंने कहा रितु। और दरवाजा, एक उनका एक प्राइवेट रूम था स्टूडियो में ही, तो वो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने जो मेरे मेरे सामने जो वॉल पड़ी दरवाजा खोलते ही, तो उसमें गुरुजी का एक फुल लेंथ ब्यूटीफुल स्वरूप लगाया हुआ था। तो देख के बस ये कंफर्मेशन हुई कि हाँ हाँ, ये तो वही गुरुजी हैं जिनके पास हम जीके में जाते थे। और वो आंटी निकली कमरे से, उनके हाथ में चाय का ग्लास था। और आई थिंक अब मैं सोचती हूँ तो वो शायद हमारा पहला सत्संग था। मालिक वहाँ पे थे स्वरूप में। और आंटी ने बताया वो कैसे जुड़ी, मैंने अपना बताया कि कैसे हम मिले थे। और पर आंटी ने कहा कि ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। और मैंने कहा हाँ, हम तो जीके में मिलते थे। कहती नहीं नहीं, आप एम्पायर स्टेट में मिले होगे। अब मेरे को एम्पायर स्टेट का पता ही नहीं था। तो उनने फिर एक दो चीज और बताई कि अ, जलंधर में। मैंने कहा हाँ जी, जलंधर का तो पता है मुझे। बस ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई। उनका हफ्ता पहले ही वो स्टूडियो खुला था और वहाँ पे सत्संग हुआ था। तो मालिक वहाँ पे विराजमान थे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आप कहो तो मैं आपको उसमें डलवा दूं। मैं एडमिन नहीं हूँ, पर मैं आगे आपका नंबर दे सकती हूँ।
तो बस यही था कि मैं किसी को मुंह पे मना नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कहा ठीक है, आप दे दीजिए। आ, कोई खिंचाव नहीं था मालिक। उस टाइम पे मैं बहुत क्लियर थी। संगत जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कोई खिंचाव नहीं था, कोई पुल नहीं थी। बट यही था कि किसी को मुंह पे क्या मना करना, आप दे दीजिए आगे। पर संगत जी, शायद मालिक ने मुझे उस टाइम पे ब्लेस कर दिया था, और एक तरह से जैसे कहें कि मुझे दोबारा से अपनी फोल्ड में ले लिया। और मैं घर आती हूँ, वो 4 दिसंबर 2022 की बात है, और मैं अब क्यूरियस हो गई हूँ कि आंटी ने सब जगह का नाम बताया, पर जीके का नहीं बताया। लेट मी सी के उनको शायद नहीं पता। पर अब मैं गूगल भी देख रही हूँ, अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी सुन रही हूँ, सत्संग भी सुन रही हूँ, और अपने आप को टोटली मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ कि, और अब मेरा ये एक बन गया कि गुरुजी उसके बाद सब तरफ, सब ये बता रहे हैं कि एम्पायर स्टेट गए, जलंधर गए, आपसे ब्लेसिंग्स ली, तो जीके की कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आपने तो हमें जीके में बुलाया था, हमें ब्लेस किया था, तो संगत उसका रेफरेंस क्यों नहीं दे रही? और तब मेरे ख्याल वो भी एक मालिक का एक वे था, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने, बहुत उस टाइम पे मालिक ने मुझे कहा कि और सुनो और सुनो। और फिर मुझे वरुण कोचर अंकल, सबीना कोचर आंटी, इन सत्संग्स में जीके का रेफरेंस सबसे पहले पता चला कि वो भी तब से जुड़े हैं, और तब जीके में गुरुजी बैठते थे। और एक तब कॉन्फर्मेशन हुआ, और मेरी इस टाइम तक इतनी वो बढ़ चुकी थी एक इच्छा कि अभी तक, अब आंटी ने मुझे ऐड क्यों नहीं किया, मैं व्हाट्सएप पे ऐड क्यों नहीं हुई। अब वो बात नहीं थी कि किसी को मना करने वाली, अब तो ये बात थी कहीं गुरुजी ने ये तो नहीं सोचा कि अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ, अभी इसको और सत्संग सुनने हैं, या आई एम नॉट गुड इनफ, या क्या बात हो गई कि मुझे ऐड नहीं हुआ, मैं ऐड नहीं हुई व्हाट्सएप पे। करते करते 4th का वो दिन था, 5th निकली, आई थिंक 6th को उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना। उसके थ्रू फिर मुझे और सत्संग के, जो जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग हुए या जो उसमें शेयर होता था, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गई, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं अब कनेक्टेड फील करने लग गई। एट दिस टाइम ये क्वेश्चन जरूर आता था कि क्या बात हो गई मालिक, अब कैसे, मैं क्यों, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए, उस टाइम पे क्या बात हुई थी, ये क्वेश्चन जरूर आता था। तो अब व्हाट्सएप के सत्संग से मैं फिजिकली दरबार में जो सत्संग होते थे वहां पे जाने लग गई। और एक दिन सत्संग में एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ थे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तो डोंट एवर फील दैट ही हैड लेफ्ट यू। सो शुक्राना, शुक्राना मालिक, एक आंसर जो गुरुजी ने देना था वो भी दिया मुझे उस टाइम पे। अब अवेयरनेस बढ़ी ऑफ मालिक्स ब्लेसिंग्स, अवेयरनेस बढ़ी कि हाँ मालिक अंग संग हैं, और जो कृपा, जो आंसर्स, जो भी ब्लेसिंग्स मैं चाह रही थी और जो मैं बात करती थी, क्लैरिटी चाहती थी, मालिक कुछ ना कुछ करके मुझे क्लैरिटी भी देते थे। मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी के बारे में सुना, उस टाइम तक मेरे पास कोई बुक, कोई ग्रंथ नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठ के लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रही थी एक दिन, तो मेरे छोटे बेटे का एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स की सर्जरी के लिए हमने डॉक्टर को दिखाया हुआ था, बट वो डिले होती जा रही थी। एंड सडनली व्हेन आई वाज रीडिंग लाइट ऑफ डिविनिटी लाइब्रेरी में, तो डॉक्टर के ऑफिस से फोन आता है कि द डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर सर्जरी on 13th June. If not this date, then we will have to maybe take it ahead 1-2 महीने के गैप के बाद। और
आपको अगर करवानी है तो ये आपको अभी मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हम नेक्स्ट जो भी लिस्ट पे है उनको देंगे। फिर आपको 2 महीने बाद कांटेक्ट करेंगे या जो भी उनका था टाइम, कुछ टाइम के बाद करेंगे। मैं लाइब्रेरी में जब पढ़ रही थी तो मैंने उनसे थोड़ा सा मैंने कहा, आप गिव मी सम टाइम, आई विल कम, आई विल कॉल बैक, लेट मी टॉक इट एट होम एंड कम बैक टू यू ऑन दिस। तो एज अ पेरेंट आई was वेटिंग कि हाँ इसकी सर्जरी अब हो जाए, शेड्यूल हो जाए, क्योंकि उसका गला बहुत खराब रहता था और भी कुछ इश्यूज थे। बट जब जैसे ही वो सर्जरी की बात आई तो वो अभी 7-8 इयर्स का था, तो मेरे को अंदर से डर भी बहुत लगे। और अभी और सर्जरी के टाइम में गैप भी बहुत कम था, तो मेरे को बस यही लगे कि मैं यस बोलूं नो बोलूं। घर पे जाके मैं बात तो करूंगी, बट आई वांट सम क्लैरिटी इन माय हेड। मैं अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस डिस्कस करूंगी। बट नाउ आई वाज ओनली टॉकिंग टू गुरुजी इन माय हेड। और मैं लाइब्रेरी से निकलती हूँ, ड्राइव कर रही हूँ और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे क्लैरिटी दो, मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी उनको वापस डॉक्टर को फ़ोन भी करना है, उसको मुझे दिस वे और दैट वे उसको बताना है मेरा क्या डिसीजन है। बट बिफोर दैट मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए। एंड एज आई एम ड्राइविंग होम, सबसे जैसे ही मैं पूछ रही हूँ, गुरुजी 13 जून करनी है नहीं करनी है, 13 जून करनी है नहीं करनी है, सामने मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट आगे, एज ड्राइव कर रही हूँ आगे गाड़ी आती है, उस पर लिखा है 6-1-3। दैट इज द डेट फॉर्मेट हम कनाडा में फॉलो करते हैं। 6 माने जून, 13 माने डेट। एंड आई गॉट माई आंसर। आई रीच्ड होम। जय गुरु जी, शुक्राना फॉर गिविंग मी दैट क्लैरिटी। मैं घर पहुंची, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने ये डेट की उन्होंने मुझे बोली है कि हमने उनको कंफर्म करना है, और मेरे ख्याल से 13 जून परफेक्ट है। वो थोड़े से कंफ्यूज्ड थे, बट मैंने कहा नहीं, आई थिंक वी विल गो अहेड विद इट। एंड मालिक ही ने थॉट डाला था और मालिक ने ही सर्जरी करनी है, गुरुजी ही जो करेंगे करेंगे। अभी मेरे हस्बैंड इतना जुड़े नहीं हैं, बट वो मुझे स्टॉप नहीं करते हैं, बट मेरे थॉट प्रोसेस और मेरी जो भी एक इंटरेक्शन रहती है गुरुजी से, वो शायद अभी वो नहीं समझ पाते हैं। बट हमने सर्जरी के लिए हाँ की, और सर्जरी के दिन तक उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब ही थी। उसको इनफैक्ट गला इतना खराब था कि पफ वगैरह दे के फाइनल गो अहेड उसको सर्जरी के दिन ही मिली। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ ही इज गुड टू गो फॉर सर्जरी, तभी हो पाया। बट मालिक ने वो क्लैरिटी पहले ही दे दी थी, स्टैंप लगा दी थी 13 जून। तो उसकी सर्जरी हुई और बहुत अच्छे से ठीक ठाक हो गई। सो शुक्राना मालिक। दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी बिग फॉर मी। एंड एक तरह से मालिक ने स्टैंप लगाई, हाँ मैं साथी हूँ। इनफैक्ट बिफोर दैट ऑल्सो, जब ओसीआई कार्ड के लिए भी, जब हम जिस फोटो के लिए मैं गई थी, वो प्रोसेस भी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही सीमलेस था। इतना पेपर डॉक्यूमेंटेशन और इतनी चीज़ें होती हैं वहाँ, वो जो ऑफिस है वीज़ा का, उसमें मोस्टली द थिंग इज़ कि वो पेपर एक बारी तो वापस देते ही हैं कि आपने ये नहीं लगाया, इसमें यहाँ साइन नहीं हुए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ठीक नहीं है। वो भी मुझे रिकॉर्ड टाइम में ओसीआई कार्ड मिला था, जब मैं ओसीआई फोटो के लिए जिसके लिए मैं गई थी, वो भी। गुरुजी ने एक मुझे दर्शन भी दिए। आई डोंट नो मैं उसको ड्रीम दर्शन कहूंगी या मेरी आंखें बंद थी, बट हाँ फॉर श्योर एक बार मैं बेड पे लेटी हुई थी और मालिक वाइट चोले में आते हैं और मेरे पैर के अंगूठे को, टिप को ऐसे टैप करते हैं। एकदम से मेरी जाग खुलती है एंड आई एम लाइक, ओ गुरुजी। एंड तब कोई मुझे नहीं दिखता। पर ये रियलाइजेशन मुझे तब नहीं हुई, बट बाद में हुई। मुझे शियाटिक पेन बहुत रहती थी लेग में, बहुत
दिनों तक रहती थी। मतलब वो लेग में ऐसी दर्द होती थी कि मुझे, कभी मैं हीट पैड लगा रही हूँ, कभी मैं टांगे दबा रही हूँ, मतलब अनकंफर्टेबल, समटाइम्स अनबेरेबल पेन होती थी इन वन लेग। बट ये रियलाइजेशन मुझे बाद में हुई कि अब मुझे वो पेन नहीं होती है। होती भी है तो बहुत थोड़ी टाइम के लिए होती है, वैसे नहीं होती कि दिनों तक वो पेन चलती रहे। इट कम्स एंड इट गोस। सो वो जो 10% वाली बात है, गुरु महाराज ने वो भी ब्लेस की, वो हेल्थ ब्लेस की कि जो भी पेन है, जो भी तेरा दर्द है, वो मैंने हटा दिया। मैं अब आपको एक बहुत बड़ा एक हेल्थ सत्संग सुनाना चाहूंगी। शुक्राना करना है मालिक का, जितनी बारी करूं कम है। I think it is a very big blessing. It's the biggest blessing. It was a big test, and test of nothing else, but I think मेरा total surrender का test था उस time पे। और अ, जैसे आप बड़े होते हो, आपको, मतलब आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मम्मा बहुत पूजा में रिच, जैसे फास्ट एंड पापा भी जैसे महामृत्युंजय का जाप करना एंड ये वो चालीसा पढ़ना मम्मा करती थी, हमें भी सिखाया गया। तो ये एक हेल्थ सत्संग है मेरे फादर का। पर at this time of this health satsang, या at that time of the crisis, मैं बताऊं आपको कि क्या होता है कि ये फरवरी 2022 की बात है। मेरी सिस्टर और फादर दिल्ली में रहते हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग टू श्रीलंका। सो माय सिस्टर हैज सम ट्रेनिंग सेशन देयर, सो कुछ दिनों का प्लान है। तो वो कहती है, पापा आप भी साथ चलो, आप दिल्ली में, आप घर पे अकेले क्या करोगे, हम घूम फिर आएंगे। तो पापा अग्रीज एंड वो लोग यहाँ से जाते हैं प्लेन में। एंड जब वहाँ पे प्लेन लैंड करता है तो पापा इज नॉट गेटिंग अप। तो जैसे यूजुअली होता है कि आप रास्ते में सो जाते हो, कंफर्टेबल होते हो, तो जब योर लैंडिंग, तो यू जनरली आर वोकन अप कि चलो पूरी सफ़र निकल गया, अब लैंड का टाइम है। तो माय सिस्टर ट्राइड टू वेक हिम अप, बट पापा नहीं उठ रहे थे। लैंड हो गया प्लेन एंड ऑब्वियसली कंसर्निंग सिचुएशन हो गई। एंड मेरे को मैं तो, मुझे बाद में पता चला इस बात का। मैं तो जब वहाँ लैंड कर गए तो क्रू ने कहा कि मे बी अभी सो रहे हैं, आप इनको क्लिनिक जो एयरपोर्ट का है वहाँ पे ले जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उठ जाएंगे। तो मालिक ने सोची डाली। मेरी सिस्टर ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मैं यहाँ से कहीं पे भी यहाँ पे क्लिनिक पे लेके जाऊं, आप यहाँ पे मुझे एम्बुलेंस के लिए अरेंज करके दीजिए, मुझे इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो जो भी हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल जो भी है, वहाँ पे हम इनको लेके जाएंगे और वहीं पे मैं इनको यहाँ से स्ट्रेट फ्रॉम दी एयरक्राफ्ट लेके जाना चाहती हूँ एम्बुलेंस में, विद नो टाइम लॉस्ट। तो वहाँ पे पापा को लेके गए हॉस्पिटल एंड एट दैट टाइम ही वाज इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। तब तक कॉन्शियसनेस नहीं आई थी। तो सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत वरीसम थी। और मैं वहाँ कनाडा में सोच रही हूँ कि अब तक ये लोग लैंड कर गए होंगे, पहुँच गए होंगे, वाईफाई कनेक्शन नहीं है शायद, अभी तक फ़ोन नहीं आया। तो मैं अपनी सिस्टर को कांटेक्ट करती हूँ और तब वो हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। और तब वो मुझे बताती है, आरती यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी हो गई है और पापा को अभी आईसीयू में लेके गए हैं। सो मैं घर से बाहर थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि प्लीज पापा के पास किसी तरह भी मंत्र जाप आप प्लीज चला दो। तो शी सेड कि मैं तो अंदर आईसीयू में नहीं जा पाऊंगी, व्हाई डोंट यू डू इट ऑन एट योर एंड। तो आई सेड हाँ बिल्कुल। तो मैं जल्दी से गाड़ी में मंत्र जाप करते करते मैं घर पहुंचती हूँ। मैं
जो जगाती हूँ, और फोन पे मंत्र जाप ऑन कर लेती हूँ, और साथ साथ मैं बस बैठ जाती हूँ, मालिक को बस यही अरदास, यही प्रार्थना कि मालिक प्लीज हेल्थ बख्शो, हेल्थ बख्शो। एट दैट टाइम आई थिंक वो, वही मैं बता रही हूँ कि आई थिंक वो टोटल सरेंडर वाला टाइम वो था मेरे लिए। आई मतलब हम हमें सब चालीसा और श्लोक और चांट्स और जितने भी मंत्र हैं, उस टाइम पे मैंने कोई और चीज नहीं, बस मालिक का मंत्र जाप ही किया। करते करते ये रात का टाइम मेरा कनाडा में हो गया था, और मैं बस अपनी सिस्टर के साथ इन टच थी। बीच में जाप, वो फोन पे तो चल ही रहा था, बीच बीच में मैं सिस्टर के साथ मैसेजेस में इन टच थी। और उस टाइम पे मालिक ने मुझे बहुत क्लियर कुछ विजन्स दिखाए। सबसे पहला विजन, और अभी तक पापा को कॉन्शियसनेस नहीं आई थी, पापा आईसीयू में थे। और मुझे मालिक ने पहला विजन दिखाया कि गुरुजी पापा की बेड पे जाके बैठते हैं, और पापा को बोलते हैं, पापा का नाम सतीश है, प्यार से उनको बोलते हैं। अ, तो गुरुजी वहाँ बेड पे जाके बैठते हैं और बोलते हैं, की हाल सत्ती लाल। तो पापा की आंख खुलती है, पापा हाथ जोड़ते हैं और थोड़ी स्माइल करके थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा के बोलते हैं, बस ठीक है गुरुजी। और तब मेरी सिस्टर का मुझे फिर फोन आता है कि पापा को होश आ गया। मुझे नेक्स्ट विजन गुरुजी दिखाते हैं कि पापा की सर के ऊपर इंडेक्स फिंगर से गोल गोल घुमाते हैं वो, ऑलमोस्ट जैसे पापा की माइंड या ब्रेन को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, उसको उसको रीसेट कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि अभी ये ये देखना बाकी है कि पापा को कितनी रिकलेक्शन है उनकी जर्नी की, उनको कितनी अपने मतलब अपने वाइटल्स, मतलब अभी वो कहाँ हैं, और कैसे आए हैं यहाँ पे, ये सब असेस करना अभी बाकी है। उनकी ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है नहीं है विद दिस स्पेल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये विजन जब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो गोल गोल उंगली से उनकी ब्रेन रीवर्क कर रहे हैं, तो मेरी सिस्टर ने फिर नेक्स्ट जो मुझे मैसेज दिया, उसने बताया कि अभी पापा ने जब आंखें खोली और बात की, तो उनसे पूछा जस्ट टू असेस कि पापा हम यहाँ कैसे आए हैं, हम कहाँ हैं। तो आई थिंक उन्होंने कहा श्रीलंका, हम श्रीलंका आए, तो हम यहाँ कैसे आए हैं, विच एयरलाइंस डिड वी टेक। सो ही सेड एयर इंडिया, मतलब वेरी मैटर ऑफ फैक्ट ही सेड इट, कि मतलब इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, जैसे एयर इंडिया। तो अगेन जय गुरु जी, उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि उन्होंने ब्रेन इज वर्किंग, उन्होंने सब ठीक कर दिया है, उनकी कोई मेमोरी लैप्स नहीं हुआ, उनका सब जो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो बिल्कुल ठीक था। बट अभी तक ये डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था कि ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ। द नेक्स्ट विजन मालिक शोज मी इज कि वो अपने चोले की स्लीव्स को थोड़ा ऊपर करते हैं, जैसे काम करने लगते हैं जब, तो ऊपर करते हैं, और अ, अ, अपनी पापा की लंग्स में से जैसे बहुत गंद सा निकालते हैं, और होज पाइप से जैसे पानी डाल के ना बिल्कुल साफ कर देते हैं, एकदम स्पार्कलिंग वाइट क्लीन एकदम जैसे। तो उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे बताती है कि अभी पापा की लंग्स में से उन्होंने फ्लूइड निकाला है कुछ,
सो अगेन जय गुरु जी मालिक, आप हर स्टेप पे मुझे दिखाते रहे कि वहां पे क्या हो रहा है, और आप वहां पे हो, और आप ही सब कुछ ठीक कर रहे हो। मंत्र जाप यहाँ चल रहा है या वहां चल रहा है, उससे मायने नहीं रखता। वो आप कर रहे हो, और आप सारे काम धीरे धीरे मुझे दिखा रहे थे कि कैसे पापा की हेल्थ को बख्श रहे हो। एंड आई एम थिंकिंग यहाँ पे कनाडा में कि पापा को अब काफी देर हो गई है, पता नहीं, ये एक थॉट आता है कि पता नहीं पापा ने कुछ खाया पिया है, पापा को क्या कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सेडेटेड हैं क्या है, कुछ समझ नहीं था, इतनी इतनी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। और तब तब मुझे गुरुजी विजन दिखाते हैं कि पापा को चाय इन कप एंड सॉसर जैसे चाय दिया है, और सैंडविच दिया है। और मैं जब ये देख रही हूँ तो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मन तो मेरा था समोसा देने का, पर यहाँ कहीं समोसा ही नहीं मिला मुझे। और मैं हंस रही हूँ मन में। और फिर मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि अब पापा को चाय दी गई है। सो एट एवरी स्टेप, संगत जी, एट एवरी स्टेप he kept telling me it wasn't glucose, it wasn't anything else, it wasn't like कि उनको कोई इलेक्ट्रॉल टाइप कोई ड्रिंक दी गई हो, उनको चाय दी गई है। और थोड़ी देर बाद बोलती है कि अब उनको सैंडविच दिया गया है। सो अगेन कोई बिस्किट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मे बी जस्ट टू, बट क्लियरली सैंडविच एंड चाय। I get this complete thing. पापा said ये पूरी रात ये ब्लेसिंग्स और ये विजन्स चलती रही। पापा की तबीयत मच बेटर, मच मोर स्टेबल, एंड ऑन द रोड टू रिकवरी होने लगी। सो मालिक की बहुत कृपा। अगले दिन मेरी पापा से जब बात हुई तो उन्होंने बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आरती मंत्र जाप अपने आप मेरे फोन पे चढ़ने लगा। सो मालिक ने, क्योंकि पापा ने वो वर्बलाइज किया मंत्र जाप, मुझे इतनी तसल्ली दी कि गुरुजी वहां पे हैं, गुरुजी वहां पे ही प्रेजेंट हैं। और उन्होंने मंत्र जाप जब पापा ने जब बोला, उससे वो एक एक वैलिडेशन, एक स्टैंपिंग और हो गई कि मालिक कहीं नहीं है, बस वहीं पे पापा के पास ही हैं। एक विजन हाँ उन्होंने और दिखाया था कि पापा के पाँव, पापा की लेग्स दबा रहे हैं मालिक। और मैं बोल रही हूँ गुरुजी, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए चरणों की, आप कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अभी खड़े होके चलाना भी तो है। और यस, पापा डिड फील वीक आफ्टर दैट हेल्थ एपिसोड। वो कुछ टाइम व्हील चेयर पे थे, और फिर धीरे धीरे उनकी लेग्स में स्ट्रेंथ आई और उन्होंने चलना शुरू किया था। सो मालिक ने पहले ही ये चीज सोच ली और उन्होंने ब्लेस किया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग पापा ने मंत्र जाप बोला। उसी दिन एक और जूम पे सत्संग होता है, कनाडा में होता है वो जूम पे, पूनम आंटी का के उसमें प्लेटफॉर्म पे। वो दरबार जब खुला तो उन्होंने एंड में बोला कोई और शुक्राना करना चाहता है, तो मैंने उस दरबार में अपना शुक्राना जूम पे किया। और उसमें पापा की हेल्थ बख्शने के लिए जब मैंने शुक्राना किया और वो जूम की कॉल जब बंद हुई, तो पापा का मुझे फोन आया कि सत्संग में शुक्राना कर रही थी, पापा को हेल्थ मिल गई, पापा को ब्लेस कर दिया, शुक्राना कर रही थी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते हैं पता नहीं, अपने आप ही फोन पे जूम का सत्संग वो शुरू हो गया और मैंने तेरा शुक्राना सुना। जय मालिक, जय गुरु जी। पापा को कैसे वो लिंक मिला, पापा ने कैसे वो लिंक ऑन किया? वो फोन वो था ही नहीं, वो है ही नहीं जो
मैं रेगुलरली पापा के साथ लिंक्स शेयर करती हूँ कनाडा से, पर वो फोन वो था ही नहीं, वो नंबर भी वो नहीं था। पता नहीं पापा को कैसे वो हुआ, बट मालिक ने वो ब्लेसिंग्स देनी थी पापा को। तो शुक्राना में उस टाइम पे पापा भी थे प्रेजेंट दरबार में। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग, वेरी क्लोज टू माय हार्ट सत्संग। और मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी का कम है। बहुत बहुत मेहर की मालिक ने उस टाइम पे, और अब भी कर रहे हैं। पापा को कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं, एज रिलेटेड है, पर मुझे पूरा विश्वास है, सरेंडर है, कि जो कर रहे हैं मालिक ठीक कर रहे हैं, अपनी पेस पे कर रहे हैं। बस हमें जरूरत है तो पेशेंस रखने की, सब्र रखने की, पर अपना फेथ भी रखने की। मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम तक मैं अभी तक दिल्ली नहीं आई थी। गुरुजी से वापस जब रिकनेक्ट हुई, तो 24 में मैं वापस जब दिल्ली आई, तो उस टाइम पे मैं सबसे पहले उस साल में ही मैं बड़ा मंदिर, मालिक ने हर जगह मुझे ब्लेस किया, आने का मौका दिया। जीके में दोबारा गई, वहाँ पे अब वीकली सत्संग होते हैं, तो वहाँ पे जाने का मौका मिला। अ, मुझे एम्पायर स्टेट में जाके दर्शन हुए। मैं बड़ा मंदिर भी गई, मालिक के बर्थडे पे यहाँ थी उस साल। और बहुत चीजें मुझे मालिक ने दी, पेंडेंट, स्वरूप, जितना मैं बोल सकती थी, जितना मैं सोच सकती थी, मुझे बहुत मिला। बहुत ब्लेसिंग्स मिली, लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक मिली, शिव पुराण मिली उस टाइम पे। और मैं बहुत अपने आप को एक लकी संगत समझती हूँ। जितना मैं बोलूं कि हाँ, लक आप अपने आप ही फील करें तो और आता है। अभी लास्ट वीक भी मैं गई थी जी के मंदिर, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे दिल्ली में हूँ। तो वहाँ पे कोई बात हुई कि आप मिले हुए हो गुरु जी से, आप कितने लकी हो। मैं कहा, हम सब लकी हैं, जो जो गुरु जी की शरण में है, सब लकी हैं, हम सब लकी हैं। और आई थिंक शायद गुरुजी ने उस टाइम पे 94 में, 95 में जब बुलाया, तो वो भी मैं यही सोचती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत होती है। कुछ ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं, पर किसी को प्राइवेट ट्यूशन चाहिए होती है। शायद हम वो बच्चे थे। और शायद वो इतना लॉजिक माइंड, और ये शायद मालिक को पता था कि बाद में ये यही सोचेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है। पर वो शायद वो इसीलिए था कि पास बुला के दिखाना, बिठाना और गाइड करने वाली जो बात थी, तो वो मैं रिकनेक्ट कर पाऊँ। उस टाइम पे राखी थी, जिस साल में आई थी, तो उस टाइम पे मुझे एम्पायर स्टेट में राखी भी मिली मालिक की। तो बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार मिला। मैं लास्ट ईयर जब दोबारा मालिक ने बख्शा आने का इंडिया, तब भी मैं जब आई तो बहुत ऐसा लगा कि मैं एनआरआई हो गई है। अब वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक के, या कुछ ऐसे जिसमें नेम चेंज भी हो गया, नेशनैलिटी चेंज भी हो गई, तो अब मेरा आधार और पैन कार्ड नहीं बन रहा था। और वो अब लीगल रिक्वायरमेंट थी कि वो बनना था। हम हर जगह जाके देख लिया, सीए से बात कर लो, अच्छा कोई कहता नहीं आप आधार सेंटर में जाके बात कर लो, कोई कहता नहीं आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत चीजें ऐसी हुई कि आगे पीछे दौड़ते रहे, पर कहीं कोई काम नहीं बन रहा था। बट इन दैट ट्रिप ओनली एक ऐसा रास्ता बनाया मालिक ने कि किसी टाउट, किसी एजेंट, किसी सीए, किसी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ सीधा फॉर्म भरो। एक अंकल लेके गए, थैंक्स टू दैट अंकल, मालिक कोई ना कोई मीडियम बनाते हैं।
और वो अंकल ने बस कहा कि आप चलते हैं, हम वहाँ पे बस फॉर्म भरेंगे और रूटीन में जैसे फॉर्म भर के फोटो खींच के और वो जो अपडेट करना है करेंगे, और देखते हैं फिर क्या होता है। और वैसे ही हुआ। गुरुजी ने ऐसा रास्ता बनाया कि वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विद द रेगुलर प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग टाइम, मेरा कार्ड, मेरे दोनों आधार और पैन बन के आ गए। मुझे पता है ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आ, कोई कोई कह रहा है इलेक्शन कार्ड को पहले अपडेट कराओ, कोई ये कराओ वो कराओ, मतलब इट वाज, वी वर रनिंग इन सर्कल्स। ये सर्कल से जो एक रास्ता बना वो मालिक का ही था, वो मालिक की ही सोची थी, मालिक का ही एक ब्लेसिंग थी कि हो पाए। एंड आई थिंक इवन नाउ जो भी जो भी होता है वो एक गुरुजी एक थॉट इंजेक्ट करते हैं आपके माइंड में। आप किस रास्ते पे जाना है, आपने आगे क्या करना है, वो एक थॉट जो एक इनिशियल आता है, जिसको शायद टेलीपैथी कहें या आपको कोई सोची कहें, आती है, बट वो आई थिंक गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है। मेरा यहाँ आज होना भी इंडिया में गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। मेरा बहुत मन था कि मैं आ पाऊँ, बट व्हेन यू आर अब्रॉड तो आपको बहुत सारी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, बुकिंग करनी है, जाए ना जाए, बच्चे कैसे होंगे मैनेज, जॉब का कैसे, ये कैसे वो कैसे। बट आई थिंक वो जब आपके मन में एक थॉट आ गया तो आप गुरुजी से ही बात करते हो, आप गुरुजी को से ही शेयर करते हो कि मालिक मेरा मन है जाने का, अब आगे क्या करना है अब आप बताओ। और उसके बाद फिर यही होता है कि इट कैन गो बोथ वेज, इट कैन गो दिस वे, इट कैन बी अ यस और अ नो। बट आई थिंक वो जो भी रास्ता वो चूज करते हैं, आप एक तरह से एक ट्रस्ट कर लेते हो, एक सरेंडर करते हो कि हाँ मैं उस पे चलूंगी। एंड यही मैं फिर सोच रही हूँ कि ये बुकिंग करनी है कैसे, कौन सी एयरलाइंस, क्या। उसी टाइम पे ही मुझे वो सत्संग सुनाते हैं कमांडर शर्मा अंकल का कि उन्होंने यूएस से वापस आना था इंडिया, और जो वापसी की फ्लाइट थी वो यूनाइटेड एयरलाइंस की थी, जिसमें उनको टिकट मिल पाई। और दैट काइंड ऑफ, मुझे एक एयरलाइंस का नाम दे दिया उन्होंने कि शायद इसमें मुझे बुक करना है। ऐसे मतलब मैं ये इसलिए सुना बता रही हूँ आपको कि आई थिंक दिस इज हाउ सत्संग्स हेल्प यू। आई कीप लिसनिंग टू सत्संग्स एंड आई कीप गेटिंग माय आंसर्स आल्सो। एंड संगत जी, व्हेन आई वाज बुकिंग फॉर माय फ्लाइट टू इंडिया, तो उसमें coming was Air Canada. It was a direct flight. But वापसी पे uh, on the date that Malik decided for me, उसमें यूनाइटेड की जो टिकट थी, वो यूनाइटेड एयरलाइंस की जो टिकट थी उसमें मुझे प्रीमियम इकोनॉमी मिल रहा था, which was cheaper than an economy ticket. So I was like, wow, Guruji, you know everything and you know how to, let me know कि आगे क्या करना है. So it is just a matter of keeping your ears open, keep listening to satsangs, you will get your answers. I would, I mean, endless blessings हैं, but मैं यही बोलूंगी कि मैं इन ब्लेसिंग से, गुरु जी से जुड़ने से अ, एक होता है कि आपको एक इस जर्नी में आपको बहुत सी एक लर्निंग्स भी मिलती हैं, और जो मैंने लर्न किया, जो मुझे सीख मिली, वो हो सकता है आपकी जर्नी और आपकी लर्निंग से डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ कभी ऐसे नहीं कोई कुछ सिखाना नहीं चाहती, ना गुरुजी ने कभी ऐसे कहा और ना ना उन्होंने प्रीच किया, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं। पर जो मेरी सीख रही है वो मैं बस शेयर जरूर करना चाहूंगी कि
गुरुजी के साथ जो है वर्ड सरेंडर हर बार हम सत्संग में सुनते हैं, तो सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। सरेंडर, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके मन में वरीज हैं, आई सरेंडर टू हिम। जो पेन है, जो हर्ट है, जो भी है, जो खुशी है, जो विक्ट्रीज है, आई सरेंडर टू हिम एंड आई एक्सेप्ट देन whatever is his decision. I surrender कि हाँ गुरु महाराज, this is this is me, this is how I feel, and I'm sometimes I like it, sometimes I don't like things around me. अगर मैं दो राहे पे भी होती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे पाथ ए चूज करना है या पाथ बी चूज करना है, मैं मालिक से पूछती हूँ। और मैं यही पूछती हूँ कि मालिक, आपको लगता है कि मैं पाथ ए में जाऊं या बी में, मुझे कोई तो आंसर दो। अगर वो मुझे आंसर नहीं मिलता तो मैं एक पाथ चूज करती हूँ और मैं मालिक से यही कहती हूँ, हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि ये ठीक है मेरे लिए, मेरी इंटेंशन चूज करने की ये है। वो मेरे हेड में क्लियर होना चाहिए कि इंटेंशन मेरी साफ है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही। और उसके बाद अगर मेरा मेरा ये पाथ ठीक है, आप ब्लेस कर रहे हो, तो आगे बढ़ने देना, नहीं तो इसमें कोई अड़चन डाल देना, चाहे वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज क्यों ना हो। पर अगर उस टाइम पे वो खत्म हो जाती है बात, तो फिर आई हैव टू एक्सेप्ट इट। सो दैट इज माई वेरी बिग लर्निंग फ्रॉम दिस जर्नी। आई विल स्टॉप वरिंग, आई विल इंस्टेड वर्शिप। एक और चीज जो मैंने सीखी है, मांगो नहीं मानो, जो आपने बहुत बारी सुना होगा। मांगना, आई थिंक जो है वो शायद मेरे लिए थोड़ा सा क्लैरिटी वाला इशू रहा इनिशियली, कि मालिक से नहीं मांगना है तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी। यहाँ तक कि मैं पहले समझ नहीं पाती थी, तो कोई ऐसी चीज नहीं मांगती थी जिसमें भी मांग वाली बात हो। फिर मैं समझी कि मांगना ठीक है, मालिक से नहीं मांगेंगे तो और किस से मांगेंगे। मांगना उस चीज के लिए ठीक है जब वो हेल्थ रिलेटेड हो, मांगना उस चीज के लिए ठीक है जब वो गाइडेंस रिलेटेड हो, मांगना उस चीज के लिए ठीक है जब आप सोचें कि हाँ, ये जो चीज मेरे मन में आई है, मालिक, किसी का इसमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही हूँ कि मैं मर्सिडीज मांग रही हूँ, या मैं बोलूँ कि हाँ उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद है, मालिक मेरी भी साड़ी सफेद कर दो, मेरी भी साड़ी शाइनिंग हो। बट नहीं, माय ask of Guruji is now something that he can bless us. That's what he said. मैं हेल्थ देने ही तो आया हूँ। असली चीज जो नहीं हम मांगते हैं, हम गुरुजी का साथ नहीं मांगते हैं। शायद मेरे लिए गुरुजी का साथ मांगना भी एक मांगना है। मैं हर हर सुबह यही मांगती हूँ, मालिक आप साथ रहना, मुझसे वो बुलवाना जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो, मुझ मैं वही सोचूं जो आप थॉट मुझ में डालना चाहते हो, और मैं वही सुनूं जो आप मुझे सुनाना चाहते हो। मैं मांगती हूँ तो ऐसी चीजें मांगती हूँ। शुरू में मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। जब 22 में मैं जुड़ी, और मैं तब सत्संग फिर ग्रेजुअली, जैसे मैंने बताया, जाना शुरू कर दिया, संगत भी मिलनी शुरू हो गई, पर मेरे में वो हट नहीं बन पाया कि मैं मांग पाऊं स्वरूप किसी से। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि गुरुजी ऐसे स्वरूप नहीं देते थे, अपने आप देते थे। तो मैंने यही सोचा, मालिक जब आप चाहोगे आप आओगे। और ऐसे ही हुआ, मालिक ने फिर बख्शे। और जब तक नहीं बख्शे, तो एक दिन मैं बहुत सोफे के बिल्कुल सोफे के पास बैठ के नीचे कारपेट पे, मैं ऐसे ही बहुत परेशान थी उस दिन, और बहुत सोच रही थी, मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप भी नहीं है और मैं मांग भी नहीं रही हूँ किसी से। जब आप आओगे मालिक, आप आओगे, तो आप मानिए संगत जी, उस दिन सोफे की बैक पे
गुरु जी का पूरा स्वरूप, फेस की छवि पूरी की पूरी इम्प्रिंट हुई, अभी तक है वो। और बहुत ही सुंदर गुरुजी ने उसमें दर्शन वो देते हैं, अभी भी है वो। बस शुक्राना ही रहता है मन में जब ऐसी चीजें आती हैं। अभी भी जब लास्ट वीक मैं जी के मंदिर गई, वहां पे मैं सत्संग के बाद मत्था टेक रही थी, आज्ञा ले रही थी। बाहर वहां पे झूले के पास गणेश जी की एक मूर्ति है। मैं मत्था टेक रही थी तो आंटी एक वहां पे बैठ के लंगर कर रही थी, और उन्होंने अपने पर्स में से कुछ निकाला और मुट्ठी बंद मेरे हाथ में मतलब आगे किया। तो मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने वो गुत्थी मेरे हाथ में डाल दी। तो मैंने कहा, मैं देख के मैं एकदम पहले तो हैरान हो गई कि क्या। तो उन्होंने स्माइल किया। तो मैंने कहा, आंटी मैं खोल सकती हूँ? तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो खोला, उसमें गुरु जी का ब्यूटीफुल पेंडेंट लॉकेट स्वरूप। मैंने कहा शुक्राना मालिक, मन में बहुत इच्छा ऐसी रहती है, और हमेशा जब ऐसी ब्लेसिंग्स आए अपने आप, तो बस शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। मैंने आंटी को इतना थैंक यू किया। आंटी ने कहा, नो, ही आस्क्ड मी टू गिव इट टू यू, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो ये ब्लेसिंग्स जो होती हैं मालिक की, उनके लिए वर्ड्स बहुत कम हो जाते हैं। मन से वो निकलती है, थैंक यू सो मच मालिक, आपको पता था अंदर से मेरे को क्या इच्छा है, पर आपने, मैं मुझे बोलने की मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मालिक ने अपने आप दिया। बड़े मंदिर गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आगे बैठूं जहाँ पे दरबार गुरु जी की गद्दी है। पर जब हमारे ग्रुप की टर्न आई तो मेरा नंबर में भी मैं 6th या 7th पे होंगी। और मैं यही सोच रही थी कितनी लकी है वो आंटी या वो बच्चे जो आगे बैठे हैं। पर ठीक है, पर कोई बात नहीं मालिक, मुझे यहाँ से आपकी गद्दी के दर्शन हो रहे हैं मालिक, थैंक यू। पर वो ये ना, दिमाग वो चलता रहता है, ह्यूमन माइंड। सो एज हमें आज्ञा लेने को बोला, ग्रुप का बाहर निकल रहे थे, तो वहां पे जो सेवादार थे, मैं कहा मैं दरबार में थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैं कहा ठीक है, जय गुरु जी। मैं जैसे ही मैं मुड़ी, तब तक वो सेकंड ग्रुप आया नहीं था। मैं एकदम आगे जाके बिल्कुल गुरु जी के सामने गद्दी पे, जहाँ पे मेरी इच्छा थी, मैं बिल्कुल वहीं जाके बैठी। मालिक सब देते हैं, सब। आप जो मांगते हैं अपने मन में, अगर आपकी इच्छा मटेरियल नहीं है, अगर आपकी इच्छा ब्लेसिंग्स वाली है, अगर आपका हार्ट प्योर है, तो मालिक जरूर देते हैं। पर अगर वो कभी नहीं भी हो, तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ही बात है, एक्सेप्टेंस, मानना मालिक की। एक और चीज जो मैंने सीखी है, वो है कि अच्छा बंदा बनने की कोशिश। एक इंसान जो, जैसा मालिक आपको हमेशा कहते थे, अच्छा बंदा बन। आज भी जो शब्द बजा, पाप ना कर बंदिया, वही एक बात है कि बस हम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, जैसे मुझे भी लगता है, मैं समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू हेल्प एवरीवन। समटाइम्स मेरा मन नहीं करता हेल्प करने का, पर मैं फिर उस टाइम पे किसी का काम खराब ना करूं। उतना करूं, अगर मैं नहीं हेल्प कर सकती, मैं किसी का काम ना खराब करूं। मैं एबीसी ना करूं, जो मालिक कहते थे, क्रिटिसाइज सेल्फ। ये जो मैं बहुत क्रिटिकल हूँ, और सेल्फ क्रिटिकल भी हूँ, अपने अपने लिए भी क्रिटिकल हूँ। और मालिक मुझे आई थिंक चेंज, जैसे कहते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस है ये। आई एम ट्राइंग, आई एम just seeking Malik's blessings, because I don't want to be so critical. I don't want to be playing this blame game. No blame, no criticizing, no judging people. I don't want to. Everybody is on their own journey. Everybody has their own connection with Malik. I should not be judging who is doing what, किसने क्या किया, क्या नहीं किया. I think मेरी जर्नी मालिक के साथ जो चल रही है, मुझे उसमें अपने आप को लीन रखना चाहिए। मुझे गुस्सा
इम्पेशंस मैं बहुत हूँ, उस पे भी मैं मालिक की ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि प्लीज जस्ट जस्ट चेंज मी, मेक मी द वे यू वांट मी टू बी. But I, at the same time, I don't want to be a spokesperson for Guruji. I do not want to be telling people अच्छा अब आप ये करो, क्योंकि हर एक का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है. कोई कोई मेरे से अगर अपनी ग्रीवेंसेस या अपने जो भी हैं जो बोलता है, आई आई एम रेडी टू लिसन. बट जैसे मालिक ने हमेशा बोला है कि उनको मेरी तरफ, मेरी राह दिखाओ, मैं यही कहती हूँ आप मालिक से बात करो. और मालिक ने ये भी सिखाया कि जो अगर कोई नहीं भी जुड़ा है, अगर आप उसको मालिक का रास्ता दिखा सकते हो, गुरुजी के बारे में बता सकते हो, तो जरूर बताओ. मैं अभी की इंस्टेंस लेती हूँ. एक दो दिन पहले हमारी हाउस हेल्प, शी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज बिकॉज उसकी डॉटर को second time she's having a miscarriage unfortunately. And मैं, मेरे पास जल प्रसाद था, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, मैंने उसको दिया. मैंने कहा आप अपनी बेटी को दो, और मालिक से बस यही अरदास की, मालिक कृपा करना बच्ची पर. तो आप रास्ता दिखा सकते हो, बाकी कनेक्शन उसका गुरुजी के साथ और ब्लेसिंग्स गुरुजी की उस पे पहुंचेंगी. सो दिस इज माय लर्निंग कि मैं गुरुजी का रास्ता दिखा सकती हूँ, बट आई कांट बी हिज स्पोक्स पर्सन. और मैं मालिक को याद रखने की कोशिश करती हूँ. कोशिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे भी होता है, आई एम ह्यूमन, मैं भूल भी जाती हूँ. सुबह की चाय में जैसे होता है कि मालिक गुरुजी को ऑफर किया, किया, फिर उसके बाद जब तैयार होती हूँ तो गुरुजी को याद करती हूँ. जब पूजा करती हूँ तो मैं बस यही गुरुजी से बोलती हूँ एंड में कि गुरुजी वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहो आज सारा दिन, वही सुनवाना जो आप सुनवाना चाहो, और वही मेरे थॉट्स, मेरा माइंड, मेरे फोकस में लाना जो आप लाना चाहो. मैं स्कूल के लिए, मैं टीचर हूँ, तो मैं जब स्कूल में बिल्डिंग में एंटर करती हूँ तो मोस्टली मैं कहती हूँ गुरुजी टेक ओवर, मेरे बस की नहीं है कोई काम करना, आप प्लीज पढ़ाओ, आप प्लीज करो जो करना है. कुकिंग करती हूँ तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी वैसे बनवाना खाना जैसे आपको पसंद हो. शॉपिंग पे जाती हूँ तो गुरुजी वो खरीदवाना जो आपको अच्छा लगे. आई ट्राई टू keep him in my thoughts because कनेक्शन का मतलब क्या है? कनेक्शन का मतलब सिर्फ वो तो नहीं कि आप बैठ के बस ये सोचो कि हाँ आज सत्संग है, उस टाइम पे आप कनेक्ट हो गए. आई थिंक मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड. You can make him your father, you can make him your mother, your sister, you can make him anybody and everybody. One more thing I have learned in this journey is about karmic cycle. जो हमारे साथ जो जो भी इंस्टेंसेस होते हैं, कभी वो चाहे दे आर गुड इंस्टेंसेस और चाहे दे कुड बी चैलेंजिंग इंस्टेंसेस, but always keep this I always keep this thought in mind that I am going through it because he willed it, and what he wills cannot be wrong. कोई तो चीज है जो कार्मिक अकाउंट्स में बैलेंस होनी है. कोई तो चीज ऐसी की होगी मैंने इन दिस लाइफ और इन पास्ट लाइफ टाइम्स, जो बैलेंस आउट होनी है, और वो अभी हो जाए तो बेटर है, क्योंकि मालिक पूरी उसमें मदद कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, 90% कर्म काट रहे हैं. तो कभी भी जब मैं लोनली फील करती हूँ या कोई भी नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो फीलिंग ऑफ हर्ट है, चाहे वो फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, या किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, तो वो एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो यही आता है कि ये क्या है, ये तो मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, बट ये ऐसे क्यों बोल रहा है या वो ऐसे क्यों कर रही है,
और ये ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, आता है मन में। बट फिर गुरुजी ही वो ब्लेस करते हैं थॉट के इट्स बेस्ट टू लेट इट पास, go through that emotion because you are meant to go through that emotion. If you try to push back, if you try to counter the emotion, it will keep coming back to you. तो एक लेसन जो गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी फियर है, कभी आइसोलेशन है, कभी कोई भी, इट कुड बी अ हैप्पी इमोशन टू, बट ज्यादा तब प्रॉब्लम होती है जब कोई चैलेंजिंग इमोशन आता है, और तब यही याद रखना चाहिए कि ये एक कार्मिक अकाउंट है जो गुरुजी क्लियर कर रहे हैं। इसको आपको एक्सपीरियंस करना है, इस सिचुएशन को, इस इमोशन को। आप बात कर सकते हो गुरुजी से, आप मेडिटेट कर सकते हो, और सबसे ऊपर आप मंत्र जाप कर सकते हो उस टाइम पे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, and then it will pass because Guruji is watching and protecting us. And सबसे बड़ी बात, आप शुक्राना में रहो। शुक्राना हर टाइम पे, हर मौके पे। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस दिन आपको ये ना लगे कि there is nothing to be thankful for. Even in the most gloomiest of days, जब आप बहुत ही लो फील कर रहे हो, कोई ऐसी चीज नहीं कि हाँ आज शुक्राने के लिए कोई चीज नहीं है। बहुत चीजें हैं, मालिक ने बहुत चीजें बख्शी हैं शुक्राना के लिए। आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आप खा सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप सोच सकते हो, हर चीज का शुक्राना। एक सत्संग में सबीना कोचर आंटी ने बोला कि शुक्राना में रहो, हर चीज का शुक्राना। ये इवन आपके आंख, नाक, मुंह, कान आगे है, पीछे नहीं, इसका शुक्राना। तो जब आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपना लोगे, जैसे मालिक मुझे सिखा रहे हैं, देन लाइफ इज अ ब्लेसिंग। हर चीज आपको अच्छी लगने लगेगी, पॉजिटिव लगने लगेगी। जब आप पॉजिटिव हो तो आपके आसपास लोग पॉजिटिव हैं, आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रह जाता है। सो दीज आर थिंग्स आई एम लर्निंग इन माय जर्नी विद गुरुजी। एंड इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, एक सत्संग में रितिन कैंथ अंकल हैं शायद, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अरदास करते हैं, हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं चीजें, पर उन्होंने ये भी कहा कि अरदास के टाइम पे आप बोलो कि मालिक मुझे स्वस्थ रखना, मालिक मुझे व्यस्त रखना, मालिक मुझे मस्त रखना। कितनी अच्छी थॉट, मुझे व्यस्त रखना कि मैं आपके नाम का सिमरन करता रहूं, सत्संग करता रहूं, मेडिटेशन करता रहूं, बातें करता रहूं, अच्छे काम में व्यस्त रखना। मुझे स्वस्थ रखना, ये तो सबसे पहले गुरुजी देते ही हैं, सब हेल्थ। स्वस्थ रखना, व्यस्त रखना, मस्त रखना, उसके बाद गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मैं मस्त हूँ। सो शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू शुक्राना मालिक, इस सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। और सर्वत का भला करो, सर्वत पर अपनी कृपा बनाए रखना मालिक। सबको मस्त रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको व्यस्त रखना, सबको मस्त रखना। हे दाता, अपनी कृपा बनाए रखना, अंग संग रहना मालिक, अंग संग सहाय रहना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। गोल से बहुत शुक्रिया, से इतना प्यारा सा शेयर कराया।